हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका एग्जाम रथ चैनल पे। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ पूरा 800 प्लस जो एमसीक्यूज है वो कवर कराने जा रही हूँ। तो ये है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जिससे कि क्वेश्चंस ये सुचित कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कवर होने वाले आपके पूरे एक साल के करंट अफेयर, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैं टोटल 812 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मोस्टली जो बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, पहले आपने देखा होगा कि 68 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो वन लाइनर होते थे। लेकिन उसके बाद से जो बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा वो है स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 78 में हमने देखा कि उन्होंने फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस को पूछा। तो हम आगे जाके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछेगी, कौन से नहीं पूछेगी, फैक्चुअल पूछेगी या फिर कंसेप्चुअल पूछेगी। तो यहाँ हम लोगों को पूरी तरह से तैयार होकर जाना है, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर स्टेटमेंट वाइज हो, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए जाना है। तो इसके लिए आपको मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। 812 प्लस क्वेश्चंस का ये सीरीज होने वाला है। ये टोटल 4 वीडियो में आपको मिलेगा और 4 पार्ट में मिलेगा। और फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो बनाएंगे हम, जो कि चारों वीडियो का एक कंपाइलेशन होगा, तो वो हम लास्ट में लेकर आएंगे। पहले ये जो सीरीज है इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो ये आपका हो गया ये वार्षिकांक। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, फिर भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, और हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है पाकिस्तान के विरुद्ध, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट। ये इससे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको तो छोड़ने वाले नहीं है हम। और आर्थिक सर्वे है, फिर उसके बाद सूचकांक और रिपोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन एक आध देख ही लेते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये भी जो भी स्कीम्स वगैरह है, इससे भी आपका एक दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के वो दे ही देती है। तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। सैन्य अभ्यास हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, या फिर सम्मेलन समारोह, तो ये सारे जो है वो हम बारीकी से और धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो किस देश के हैं? ये हैं स्पेन के। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है उपयुक्त ए और बी दोनों को। डैनियल बारबे बारेबोइन अर्जेंटीना के हैं, और अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 10वां स्थान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? महायुति गठबंधन। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड राज्य। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार राज्य। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? ये है वेल्स। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एंटीबायोटिक दवा है, तो इसका नाम क्या है? ये है नेफिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे भारत में ही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार एसएससी, बीपीएससी, सब में सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 613 का खबरों में रहा श्रीचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में।
73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है? ये डेनमार्क की है। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो मेजबानी है वो बिहार राज्य किया था और बिहार में भी ये राजगीर में हुआ था 11 से 20 नवंबर 2024 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका शुभांकर पूछ रहा है। इसका शुभांकर है गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? ये बने हैं संजय मूर्ति। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये है मनोज बाजपेयी। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? टेनिस। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। एससीसीआई ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, H2 ग्लोबल। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आंसर है डी, अमेलिया के न्यूजीलैंड की। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नामान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह है पाकिस्तान। टेनिस प्रतियोगिता पीली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली। किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? 2024 में पीएम मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया है? यह है उपयुक्त तीनों देश ने, यानी कि डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। ये तीनों ही होंगे। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? G20। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल वाला जो भी है, जिस भी खेल में भारतीय खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल जीता है, तो वो उसको आप ध्यान में रखेंगे। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? रिद्धिमान साहा, ये क्रिकेट। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया? यह है असम। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो ये है दिल्ली पुलिस। किस देश के मैथ्यू बेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
ये ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT-N2, GSAT-20। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबन। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियंस 2024 किसने जीता? ओडिशा। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दारा सिंह खुराना। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? रियो डी जनेरियो, ब्राजील। चौथी LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाल ही में किस भारतीय को, यह इंडियन है, जिसको कि नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है, तो वो है कौन? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? यह है UAE। किस राज्य के गांव घुड़मारास किस राज्य के गांव धुरमारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? यह है छत्तीसगढ़। खबरों में रहा नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटका, यानी कर्नाटक। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? उपयुक्त A और B दोनों को, यानी हरभजन सिंह को और सयाना मिर्जा को, दोनों ही है। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है ओडिशा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? ये है तेलंगाना। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीता है? ये स्पेन के हैं। खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलारिस। खबरों में रहा एलेस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35%
आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। और बिहार में भी इस तरह का फैक्ट 35% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है सरकारी नौकरियों में। तो अभी मध्य प्रदेश ने भी ऐसा किया है। किस राज्य के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? सुरक्षा सलाहकार की बात हो रही है यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो वो कौन है? वो है माइक वॉल्टर्स। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांथा हावे। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आयोजित कहाँ किया गया? बाकू। अजरबैजान के शहर है एक बाकू, उसी में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इंडोनेशिया। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा। इंपॉर्टेंट है ये बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। भारत और किस देश की सीमा पर तरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड। यहाँ देश की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे, देश की बात हो रही है। तो थाईलैंड देश के जो पर्यटन विभाग है उन्होंने सोनू सूद जी को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और पंकज त्रिपाठी जो थे उनको किसके लिए किया गया था? तो मध्य प्रदेश के लिए। उनको मध्य प्रदेश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले? 87 अंक। यूएस में 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये है डोनाल्ड ट्रंप जी। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवटोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। ये इस तरह का जो ज्वालामुखी होता है इसको आप याद रखेंगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग में वो दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है वो किस देश का है, ताकि आप ये क्वेश्चन इजीली हैंडल कर पाए। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? आंसर है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है?
जापान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेंगे अच्छे से। हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ये है ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिंग वैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? ये अंबाला। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? ये 2018 में। इंपॉर्टेंट है ये। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? ये मनदीप जागड़ा जांगड़ा। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2026 तक भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की अध्यक्षता करेगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? लेह लद्दाख। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ऐसा है जहां पर जो चंद्रमा पर जाने से पहले वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है आपको वैसा ही एनवायरमेंट यहाँ पे जैसा कि लेह लद्दाख में वैसा ही एनवायरमेंट कुछ हद तक रहता है, तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि आप वहां पर इजिली अपना काम कर सके मून पर जाकर। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है ऐसा ही कुछ है। आप आप देख के एक बार कंफर्म कर देना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मोर्मुगांव बंदरगाह। ये गोवा में है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? यह है स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? नई दिल्ली में आयोजित हुई है ये रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ो। तो इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है वहां पे। ये किसने दिखाया था? ये अमित शाह जी ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 79 79। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? यह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। देश के पहले राइट्स विलेज राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देश का पहला है ये राइट्स विलेज। ये है उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया है 2 स्वदेशी इंडिजीनियस गश्ती जहाज, उनका नाम पूछ रहा है तो ये है अदम्य और अक्षर। हाल में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बड़दा आई थिंक मिस प्रिंट हो गया। बड़दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की इनिशिएटिव है। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये है यूके। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176, 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? हॉकी। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की? ये है अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? ये है असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? ये सिंगापुर। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए और बी दोनों। पहला मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस उर्रुतिया। ये दोनों को सखारोव पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? ये है बाला देवी। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। इंपॉर्टेंट है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? रचेल गुप्ता। रेचल गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ा दी गई है, तो बढ़ाकर कितनी की गई है? ये 20 लाख कर दी गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियंस जीती है? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पारवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए?
यूएई। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? ये 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? फीफा रैंकिंग 2024 में भारत की जो फुटबॉल टीम है वो कौन से स्थान पर है? 127वें। हाल के घोषणानुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84, 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मिस्र। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये है सऊदी अरब। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक। नायब सिंह सहनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? हरियाणा। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूर की गई? 8 जिले। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? आईआईटी गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेजिम्स चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 9। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 105वां। हाल ही में डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एस परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? उड़ान योजना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? 14वां। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 76 किलोग्राम। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये है इंग्लैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस।
उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? सहारनपुर। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? सनत जयसूर्या। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकोन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षक स्क्वाड्रन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? आईटीएस ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एलएनटी शिपयार्ड। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? कतर। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडो मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये है श्रीलंका। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी, इंपॉर्टेंट है ये। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये है जापान के। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? दुबई। आईएसएसएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ये गोल्ड मेडल है तो ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांशी। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? असम। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? झारखंड। हाल ही में जॉन हॉफविल और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ये कैमूर। काफी टाइम से ये टाइगर रिजर्व दूसरा स्थापित करने की यहाँ बात चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी दिल्ली।
8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 92, 92। क्लाउडिया शेनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाउडिया शेनबाम, ये है मैक्सिको की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अभ्युदय जिंदल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। ये मुंबई। केंद्रीय सहकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये 3%। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एन सी डी सी, एनसीडीसी के द्वारा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये है नीतू डेविड। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर जी ने। आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये कौन है? ये है रानी मुखर्जी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये ये है उत्तराखंड। डेविड बेकर, टेमिस हसाविस और जॉन एम जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये है रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लाओस में। आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? शाहरुख खान। और अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये है आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किस अभिनेता को की गई है? तो ये है मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को में भारत को दुनिया भर के 133वें देश में कौन सा स्थान मिला है? 39वां। बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? ये है शरद कुमार। पीएम मोदी ने कहा में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये महाराष्ट्र। वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये है कुलबीर सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा
किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा। ये है जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये है रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एसपी थारकर। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? ये है गिरिराज सिंह। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये श्रीलंका। ये प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमर सूर्या, श्रीलंका देश की। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? ये भारत। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ये क्रूज भारत मिशन। अभ्यास कैज एंड भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह है कजाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ये है झारखंड। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये प्रीति सुदन। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन से स्थान पर है? तीसरा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? केरल। भारत की किस नई एयरलाइन को विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है? यह है शंख एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये यूएसए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 79,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? यह है शुभांशु शुक्ला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लंगनाथन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल। सुलनस यहाँ पे आपका 812 एमसीक्यू का जो सीरीज है
वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग 2200 प्लस एमसीक्यूज को भी लेकर आएंगे, 2200 प्लस जो क्वेश्चन है स्पीडी के उसको लेकर आएंगे, और उसके आगे के भी जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको भी लेकर आएंगे। और बिहार के एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे, जैसे और जो भी एमसीक्यूज, जैसे कि इम्तियाज अहमद की जो बुक की एमसीक्यूज है, और फिर उसके बाद एनसीईआरटीज बुक की जो एमसीक्यूज है, तो वो सारा और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं धीरे धीरे कर लेकर ही आऊंगी आप लोग के सामने। और आप लोगों को मेरा मेहनत और मेरा जो प्रयास है वो कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि और जो भी आपको चेंज करना हो या फिर कुछ भी इंक्वायरीज हो और कुछ भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को, कंटेंट को लेकर आ सकूं और आपके प्रयास को और आपकी मेहनत को सफल बना सकूं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा सीरीज देखने के लिए और इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। थैंक यू।